हेलो फ्रेंड्स, अनुराग एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। आज हम आपको इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगा, जो आगामी परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, स्टेट एंड अदर स्टेट यानी कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? ए महावीर स्वामी, बी शंकराचार्य, सी गौतम बुद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपने विकल्प सी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण गौतम बुद्ध का एक अन्य नाम शाक्य मुनि था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया? ए गुप्त वंश, बी कुषाण वंश, सी सातवाहन वंश, डी शुंग वंश। दोस्तों, अगर आपने विकल्प डी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि सैन्य निरीक्षण के समय अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र संघ ने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग कट्टरपंथी ब्राह्मणवादी था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। बौद्ध साहित्य पुष्यमित्र को बौद्ध का हत्यारा तथा बिहार को नष्ट करने वाला बताता है। तो दोस्तों, मौर्य वंश के ठीक बाद शुंग वंश ने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? ए सुषनांग वंश, बी सप्तकर्ण वंश, सी सातवाहन वंश, डी पुष्पभूत वंश। दोस्तों, अगर आपने विकल्प सी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा इनकी गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फायन किसके शासन काल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी समुद्रगुप्त। दोस्तों, अगर आपने विकल्प सी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा इनकी फायन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चोल शासकों का प्रतीक था? ए गाय, बी हिरण, सी हाथी, डी बाघ। दोस्तों, अगर आपने विकल्प डी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा इनकी चोल शासकों का प्रतीक बाघ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आगरा शहर का निर्माण करवाया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी रजिया सुल्तान ने, सी सिकंदर लोदी ने, डी अकबर ने। दोस्तों, अगर आपने विकल्प सी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा इनकी आगरा शहर का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। दोस्तों, यह क्वेश्चन कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम था? ए समाहर्ता, बी अर्थाध्यक्ष, सी संघदाता, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपने विकल्प ए चुना है तो उसका राइट आंसर होगा इनकी मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम था समाहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है? ए नासिक, बी पीतलखेरा, सी अजंता, डी एलोरा। दोस्तों, अगर आपने विकल्प डी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा का नाम है एलोरा। दोस्तों, एलोरा महाराष्ट्र प्रांत के
औरंगाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर रामचरित के लेखक थे? ए वाल्मीकि, बी तुलसीदास, सी भवभूत, डी सूरदास। दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, इनकी उत्तर रामचरित के लेखक थे तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भागवत धर्म के संस्थापक थे? ए राम, बी कृष्ण, सी शंकराचार्य, डी वेद व्यास। दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, इनकी भागवत धर्म के संस्थापक देवकी पुत्र तथा घोर अंगिस ऋषि के शिष्य कृष्ण थे। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भागवत यानी कि पूज्य कहते थे, इस कारण उनके द्वारा परिवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे? ए नागार्जुन, बी अश्वघोष, सी उपगुप्त, डी धर्मकेत। दोस्तों अगर आपने विकल्प ए चुना है तो उसका राइट आंसर होगा, यानी कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक नागार्जुन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे? ए पाटलिपुत्र में, बी गिरनार में, सी सारनाथ में, डी उज्जैन में। दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, दोस्तों यानी कि गुजरात प्रांत के काठियावाड़ के जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी है। यहीं से रुद्र दामन तथा समुद्रगुप्त के लेख भी मिलते हैं। तो दोस्तों अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे गिरनार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी समुद्रगुप्त, डी अशोक। दोस्तों अगर आपने विकल्प सी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, इनकी गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त महान संगीतज्ञ था, जिसे बीड़ा वादन का शौक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था? ए 1226 में, बी 1398 में, सी 1442 में, डी 1526 में। दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था? ए द्वाब, बी बीजापुर, सी अहमदनगर, डी बरार। दोस्तों अगर आपने विकल्प ए चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, इनकी बीजापुर, अहमदनगर, बरार आदि बहमनी राज्य के प्रमुख प्रांत थे, जबकि द्वाब एक उपजाऊ भू क्षेत्र था जिस पर अधिकार को लेकर बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच निरंतर संघर्ष हुआ। अंततः द्वाब पर विजयनगर का नियंत्रण स्थापित हो गया। मूलतः कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब था। तो दोस्तों द्वाब प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में
शेरशाह का शासन था? ए बाबर एवं हुमायूं, बी हुमायूं एवं अकबर, सी अकबर एवं जहांगीर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि हुमायूं एवं अकबर शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? ए चंदेरी का युद्ध, बी हल्दी घाटी का युद्ध, सी कानवा का युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प सी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को खानवा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कवि बाण किस स्थान का रहने वाला था? ए पटना का, बी हजारीबाग का, सी शाहाबाद का, डी चंपारण का। दोस्तों अगर आपने विकल्प सी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कब बाण शाहाबाद स्थान का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हुमायूं ने 1955 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया था? ए इस्लाम शाह को हराकर, बी मोहम्मद आदिल शाह को हराकर, सी इब्राहिम शाह को हराकर, डी सिकंदर शाह को हराकर। दोस्तों अगर आपने विकल्प डी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि सिकंदर शाह को हराकर हुमायूं ने 1955 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया था? ए मद्रास अधिवेशन 1927, बी कोलकाता अधिवेशन 1928, सी लाहौर अधिवेशन 1929, डी इलाहाबाद अधिवेशन 1930। दोस्तों अगर आपने विकल्प सी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया था। दोस्तों ये टॉप 20 श्रृंखला के हमारे अंतिम प्रश्न थे जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थे। दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन पर डाउट हो तो कमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, मित्रों में शेयर करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन प्रेस जरूर करें जिससे कि हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।